दोस्तों आज तारीख 14 मई 2024 दिन मंगलवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, आज अवध बार एसोसिएशन चुनाव का मतदान होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के अवध बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों पर आज मंगलवार को मतदान होगा। टोटल 135 प्रत्याशी हैं लखनऊ में। 15 मई को मतगणना होगी और वैसे चौथे चरण के लोकसभा चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। यूपी में 58.9% मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले 35,000 से ज्यादा मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट से भी वोट किया। यूपी की 13 सीटों पर शाम 6 बजे तक 58% वोटिंग हो गई थी। कन्नौज में बीजेपी सांसद की पुलिस कर्मियों के साथ झड़प भी हुई। लखीमपुर में 2 वोटर्स पर तेंदुए ने अटैक भी किया। कानपुर में भी भाजपा और कांग्रेस समर्थक भिड़ गए, सिर भी फोड़ दिए एक दूसरे के। मतदान केंद्र पर पत्थर भी चले। भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा, पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। वैसे यूपी के अलावा 10 राज्यों की 96 सीटों पर टोटल 63% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई 76% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 37% मतदान हुआ। साउथ के कई बड़े एक्ट्रेस ने भी, सेलिब्रिटीज ने भी वोट डाला। चिरंजीवी, अल्लू अर्जुन और जूनियर एनटीआर ने भी वोट डाला। एसएस राजामौली जो कि बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर हैं और पवन कल्याण भी पोलिंग बूथ पहुंचे। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ धाम की आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। 3 घंटे में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। रविदास गेट पर गले में बनारसी गमछा भी लपेटा और पीएम के रोड शो की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री बोले कि रोम रोम काशी के कण कण का अभिनंदन कर रहा है। रोड शो काशी विश्वनाथ दर्शन के बाद पीएम ने मन की बात भी लिखी। पीएम ने लिखा कि महामना से महादेव तक। भावुक मोदी बोले आज मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया, काशी का आभार। और आपको बता दूं लोकसभा चुनाव के लिए आज 12 मुख्यमंत्रियों के साथ नामांकन भी करेंगे पीएम मोदी। इस दौरान कई सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। पीएम के नामांकन में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी काशी पहुंचे। 12 मुख्यमंत्री और 20 मंत्री का भी आगमन होगा। आज वाराणसी से पीएम अपना नामांकन करेंगे। और देखिए पीएम के नामांकन से पहले मोदी के खिलाफ नामांकन करने वालों की भी कतार बड़ी लंबी दिखाई दी। एक दिन पहले वाराणसी में देश भर से 100 लोग पहुंचे। राजस्थान से कॉमेडियन श्याम रंगीला भी आए थे नामांकन करने, लेकिन नामांकन कर नहीं पाए। श्याम रंगीला को आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पर हो सकता है आपने उनके वीडियो भी देखे होंगे। ये प्रधानमंत्री की मिमिक्री करते हैं। मिमिक्री आर्टिस्ट बोले कि मेरे चुनाव लड़ने पर रोक टोक की जा रही है, डर है कि मैं नामांकन भी कर पाऊंगा या नहीं। अब आज फिर से वाराणसी में ये नॉमिनेशन करेंगे। कल तो ये नामांकन कर नहीं पाए तो ये बोले कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव आयोग को इन्होंने एक पत्र भी लिखा। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी में वाराणसी में नामांकन के बाद फिर पूर्वांचल, अवध और फिर बुंदेलखंड को साधेंगे पीएम मोदी। टोटल 14 जनसभाएं करेंगे। और वही देखिए पीएम ने पाकिस्तान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। बिहार के मुजफ्फरनगर से पीएम ने पूछा कि डरपोक पीएम देश चला सकता है क्या। और कल पीएम बिहार पटना में साहिब गुरुद्वारे में भी गए। यहाँ खाना बनाया, रोटी बेली और लंगर में बैठे लोगों को भोजन भी परोसा। अरदास लगाई और माथा भी टेका। सिर पर पगड़ी बांध गुरुद्वारे में बिल्कुल अलग ही वेशभूषा में नजर आए पीएम मोदी। चलिए अगली खबर देखिए। यूपी रायबरेली में राहुल गांधी बोले कि अब जल्द ही मैं शादी कर लूंगा। यहाँ जनसभा के दौरान एक लड़की ने उनसे सवाल पूछा कि शादी कब करोगे राहुल, तो उनकी बहन प्रियंका गांधी बोली कि अब तो जवाब देना ही पड़ेगा। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी बोले कि अब जल्द ही मैं शादी कर लूंगा। चलिए खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचेंगे। गोमती नगर में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। लखनऊ से नामांकन के बाद उनका यह तीसरा दौरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोले कि जनता ने विपक्ष की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के विरोध में कमल के फूल पर बटन दबाया। और खबर है, संजय निषाद 14 मई को अयोध्या के बीकापुर आएंगे। यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी गई। और खबर है, बरेली में 15 व 16 मई को ताजुश शरिया उर्स का आयोजन होगा। जमात रजा ए मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान मियां बोले मुफ्त ऑपरेशन के साथ 121 बेटियों का फ्री कंप्यूटर कोर्स भी होगा। आगरा मेट्रो यात्रियों पर भी अपडेट आना। 2 महीने में लगभग 7 लाख लोगों ने मेट्रो का सफर किया। हर रोज 10-11 हजार लोग यात्रा करते हैं। कानपुर से ज्यादा है यात्रियों की संख्या भी। और खबर देखिए, पीएम मोदी समेत 28 लोगों के खिलाफ याचिका दाखिल हुई। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट 23 मई को करेगा सुनवाई। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को प्रतापगढ़ का भी दौरा करेंगे। यहाँ जीआई मैदान में जनसभा करेंगे। एडीजी और कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। और खबर देखिए, सांसद अफजाल अंसारी केस में 20 मई को अगली सुनवाई होगी। 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल की है अपील। हाईकोर्ट में 3 घंटे कल भी सुनवाई हुई थी। बड़ी खबर देखिए, राजधानी लखनऊ के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए ये धमकी आई तो बच्चों की भी स्कूल से छुट्टी कराई गई। पेरेंट्स माता पिता भी काफी घबरा गए। एटीएस और पुलिस जांच में जुटी। वैसे लखनऊ में 20 मई को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान कर दिया है। जिलाधिकारी की तरफ से आदेश जारी किया गया। वोटिंग के लिए इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये देख सकते हैं आप, प्रशासन के द्वारा जारी किया गया नोटिस भी। चलिए खबर है, झांसी में कल 15 मई को रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काली मंदिर से शुरू होकर दतिया गेट तक जाएंगे। बाराबंकी पहुंचे सीएम योगी, बोले सपा कांग्रेस के कारनामे
कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम भी चाहते हैं कि उनका भक्त देश का प्रधानमंत्री बने। राम मंदिर निर्माण पर भी अपडेट आ रहा दोस्तों। राम मंदिर की परिधि में 6 द्वार बनेंगे। 2000 मजदूर राम मंदिर में कर रहे हैं काम। दिसंबर तक तैयार होगा यात्री सुविधा केंद्र। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। किन किन जिलों में आज बारिश की संभावना है। और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये भी है कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे, मन करे तो। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप कभी अपने राज्य उत्तर प्रदेश की काम की खबरें मिस नहीं कर पाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं आज के यूपी के मौसम समाचार की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आगरा में बारिश हुई, सीतापुर, लखीमपुर और अलीगढ़ में ओले भी गिरे। आज भी यूपी के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और अगले 3 दिन उमस भी छाई रहेगी। ये देख सकते हैं आप अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें भी, कितनी ज्यादा मौसम के हालात खराब चल रहे हैं। आज भी यूपी के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और वो कौन कौन से 19 जिले हैं जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, अलीगढ़, औरैया, इटावा, गोंडा समेत मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी में भी आज बारिश की संभावना है। अलीगढ़ में भी तेज आंधी बारिश के साथ ओले गिरे। देर रात 12:30 बजे बाद अचानक बदला मौसम। कई इलाकों में सारी रात बिजली भी गुल रही। लखनऊ में हल्की बूंदाबांदी के बाद धूप निकली। 3 दिन बाद बदल सकता मौसम। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है और इस बेमौसम बारिश के हालातों के चलते देश के कई जगहों पर हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए आप, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी पेट्रोल पंप पर एक होर्डिंग गिरने से 9 लोगों की जान चली गई। तेज आंधी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। 9 की तो जान चली गई, 70 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। 78 लोगों को बचाया गया। आंधी बारिश में 100 फीट ऊंचा बिल बोर्ड होर्डिंग पेट्रोल पंप पर गिर गया था और इससे ये बड़ी दुर्घटना हुई। चलिए अगली खबर देखिए। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। यहाँ एक सैलून में गए, उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल भी सेट करवाई। ये तस्वीर वायरल हो रही है और रैली में भी उन्होंने कहा कि अब शादी भी करूंगा जल्द ही। चलिए एजुकेशन पर खबर आ रही। काशी विद्यापीठ में MBA में प्रवेश 15 जून तक हो पाएगा। 1500 रुपए काउंसलिंग फीस लगेगी। 1 जून से 1.5 महीने तक ग्रीष्मकालीन अवकाश भी रहेगा। और दोस्तों, CBSE बोर्ड के 12वीं 10वीं के नतीजे भी जारी हो चुके हैं। देखिए 12वीं में 87.98%, जबकि 10वीं में 93.60% स्टूडेंट पास हुए। हालांकि दोनों ही क्लास में लड़कियों का रिजल्ट काफी बेहतर रहा। और यूपी में कुछ अलग अलग जिलों के रिजल्ट का स्टेटस देखिए। नोएडा की सुरभि के 99.2% नंबर आए। बोली की पढ़ाई का कभी प्रेशर नहीं लिया। प्रयागराज का रिजल्ट सबसे कम रहा, 78.25%। और देवरिया में देखिए एक बड़ी दुख भरी घटना सामने आई। बेटी ने CBSE में तो टॉप किया, लेकिन इसी दौरान सड़क हादसे में मां की जान चली गई। 97% से पास हुई थी बेटी। सेलिब्रेट कर स्कूल से लौटते समय ट्रक ने मारी टक्कर। अलीगढ़ में भी निया ने किया जिला टॉप, 98.8% अंक हासिल किए। और नोएडा की साम्या को भी 99.6% अंक मिले। ये NCERT बुक से सेल्फ स्टडी करती थी। चलिए अगली खबर देखिए। देवरिया की 3 महिला फुटबॉलर देगी अंडर 20 ट्रायल। मैदान में पसीना बहा रही बेटियां। दैनिक मजदूर, ऑटो चालक और प्राइवेट जॉब में है इनके पिता। मेहनत देखिए जरा इनकी। चलिए कुछ नेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं। भारत ईरान के बीच एक चाहबार पोर्ट समझौता हुआ और इस समझौते के तहत ईरान के चाहबार पोर्ट को भारत ने 10 सालों तक के लिए लीज पर ले लिया है। और इस फैसले से अफगान सेंट्रल एशिया में व्यापार के लिए पाकिस्तान की जरूरत खत्म होगी। तो ये भारत सरकार का एक बड़ा फैसला है। चलिए खबर आ रही। 4 जून से पहले खरीद लें शेयर। गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर बाजार पर भी ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वैसे तो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर बाजार में कोई अफवाह है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि 4 जून से पहले शेयर खरीद लें, ये आगे भी बढ़ेंगे। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि साल 2030 तक हमारे देश में 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या 80 करोड़ होने की उम्मीद है। 24 करोड़ ब्रॉडबैंड बनाने और 24 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने का लक्ष्य भी तय किया टेलीकॉम कंपनियों ने। वहीं देखिए दोस्तों, खुदरा महंगाई में नरमी जारी है। 11 महीने में सबसे कम निचले स्तर पर आई महंगाई दर। ईंधन, बिजली और खाद्य तेल के घटे दाम। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.83% हो चुकी है, जो कि 11 महीने में सबसे कम है। लेकिन खाने पीने की चीजों की कीमतें फिर भी बढ़ी हैं। चलिए क्रेडिट कार्ड से जुड़ा एक नया नियम लागू होने जा रहा। बकाया भुगतान के लिए अब आपको 3 दिन अतिरिक्त समय मिलेगा और जरूरत पड़ने पर क्रेडिट कार्ड को आप 7 दिन में बंद भी करवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर उपयोगकर्ताओं को ये बड़ी राहत दी गई है। अब बकाया भुगतान के लिए देय तिथि से 3 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको देय तिथि के 3 दिन तक कोई भी विलंब शुल्क यानी कि पेनल्टी या लेट फीस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपके बिल की जो लास्ट डेट है ना, उसके बाद 3 दिन तक आप और क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर पाएंगे बिना किसी पेनल्टी के। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पारदर्शिता बढ़ाने व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में ये कई अहम बदलाव किए हैं। और नए नियमों के तहत आप अपने हिसाब से कार्ड नेटवर्क का चुनाव भी कर सकते हैं। मतलब आपको वीजा चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए, ये भी आप अपने हिसाब से चॉइस कर पाएंगे। और जरूरत पड़ने पर कार्ड को 7 दिन में क्लोज भी करा पाएंगे, बंद भी करा पाएंगे, है ना। तो ये क्रेडिट कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं। चलिए खबर आ रही दोस्तों, तंगहाल पाकिस्तान POK को देगा 718 करोड़ का राहत पैकेज। हाल ही में आपको बताऊंगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ काफी प्रदर्शन किए थे। उसके बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने ये घोषणा की है। वहीं देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे रहे हैं, LG को एक्शन लेना है तो लें। वैसे ध्रुव राठी का
वीडियो शेयर करने के मामले में भी केजरीवाल को फिलहाल राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है और केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सोमवार को उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा मारपीट के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पीए ने उनको पीटा। दिल्ली पुलिस भी बोली कि सांसद मैडम ने 2 बार फोन करके इस बात की जानकारी भी दी थी। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये न सिर्फ आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, बल्कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और इन्होंने अगर ये गंभीर आरोप लगाए तो वाकई में बड़ी चिंता की बात है। ये देखते हैं अब इस बार आगे और क्या अपडेट आते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। भारत और फ्रांस की सेना एक साथ करेगी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन। मेघालय में युद्धाभ्यास शक्ति प्रोग्राम शुरू हुआ। ये कल 13 मई से शुरू हो चुका है, जो 26 मई तक चलेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि पीओके भारत का हिस्सा है और रहेगा। भारत, ब्रिटेन, एफटीए, यूएन से लेकर चीन पर विदेश मंत्री ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया में महज 6 महीने में दोगुने हुए एआई के दीवाने। 75% अनुभवी कर्मचारियों को एआई का इस्तेमाल अच्छा लग रहा है। और खबर है नई सरकार के लिए 100 दिन के एजेंडे पर काम भी शुरू कर दिया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अंतिम रूप देने में जुटे सचिवों के 10 समूह हैं। वहीं सरकार की एक रिपोर्ट सामने आ रही। 499 परियोजनाओं की लागत 5 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। कुल 1873 परियोजनाओं में से 779 देरी से चल रही है। टेक्नोलॉजी डे पर भी भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। 25,000 फीट पर पहुंची तीसरी आंख। दरअसल भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी HAP ने पेलोड के साथ समुद्र तल से 25,000 फीट ऊंचाई को छुआ है और ये वाकई में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। डिटेल आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए खबर है अब सरकारी सेवाओं के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक नया डिजिटल पोर्टल ला रही है, जिसमें एक ही जगह पर आपको सभी डिजिटल सेवाएं मिल जाएगी। क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी इस पोर्टल पर, यह नया पोर्टल नया डेस्टिनेशन शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट। डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, केंद्र सरकार के रोजगार देने के मामले पर भी एक आंकड़ा आ रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार के कार्यकाल में 51 करोड़ 40 लाख लोगों को रोजगार मिला। घरेलू शोध संस्थान स्कोच की रिपोर्ट में दावा किया गया। देख सकते हैं रिपोर्ट की एनालिसिस भी। और वहीं देखिए, चुनावी माहौल के बीच सोनिया गांधी ने संदेश जारी करते हुए कहा कि गरीब महिलाओं को मिलेंगे हर साल 1-1 लाख रुपए। और राहुल गांधी का भी कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीब महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए देंगे। रायबरेली में राहुल गांधी ने यह बड़ी घोषणा की। वहीं देखिए दोस्तों, यूएस के वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बढ़ा रहे समय पूर्व मृत्यु का खतरा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की तरफ से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों पर अध्ययन किया गया और इस स्टडी में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से आपकी उम्र कम हो सकती है। और इन फूड में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पैकेट वाली चीजें ज्यादातर, जैसे स्नैक्स, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीजें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की श्रेणी में आते हैं। और साइंस की रिसर्च के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जो डिब्बा बंद चीजों का सेवन करते थे, पैकेज्ड चीजों का। और क्योंकि दोस्तों इन चीजों को ज्यादा लंबे समय तक ताजा रखने के लिए, खराब ना हो, प्रिजर्व करने के लिए इनमें हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो मौत का कारण होता है। और साथ ही अधिक मीठे और कृत्रिम पेय पदार्थों से भी शीघ्र मृत्यु के जोखिम में 9% तक की बढ़ोतरी देखी गई। यूएस के शोधकर्ताओं ने 48,000 से भी ज्यादा मौतों पर भी अध्ययन किया और इसमें कई अलग अलग मौतों के आंकड़े भी सामने आए, देख सकते हैं आप। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट आ रहा। जीपीएफ को लेकर देखिए आप कि जीपीएफ में अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जमा है तो ब्याज मिलेगा या नहीं। इस पर मंत्रालय की तरफ से अलग अलग सवाल पूछे जा रहे थे, तो आखिरकार भारत सरकार के कार्मिक पेंशन भोगी कल्याण विभाग मंत्रालय की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने 2022-23 में अपने जीपीएफ खाते में 5 लाख रुपए या इससे ज्यादा की राशि जमा कराई है, उन्हें तय नियमों के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। पहले 6% से ज्यादा राशि जमा होती थी, लेकिन हाल ही में इस नियम में एक बदलाव भी किया गया। चलिए अगली खबर आ रही। हमारे देश में अगले साल तक भारत में उड़ने वाली टैक्सियां शुरू हो जाएगी। महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की तरफ से इसको लेकर डिटेल्स भी साझा की गई है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।